Good afternoon, my dear friends. Welcome all of you to your own YouTube channel RN Math Classes. Today I am going to teach about height and distance. Okay, let me start with height and distance. Okay, height and distance. मेरा फर्स्ट लेक्चर हाइट एंड डिस्टेंस. चलिए, सपोज एक टावर, चलिए ये आपका हो गया अर्थ प्लेन. इन्हें हमने मान लिया एक टावर लिया, एक टावर मान लेते हैं कि इसकी हाइट जो है ए बी है. इसकी हाइट, सपोज इसका हाइट क्या है ए बी, इसका हाइट क्या है अर्थ प्लेन. और अर्थ प्लेन पर एक पर्सन है CD अर्थ प्लेन. तो अर्थ प्लेन के पैरेलल हमने एक प्लेन लिया है. तो अर्थ प्लेन के पैरेलल अगर एक प्लेन लिया गया है जिसे हम लोग हॉरिजॉन्टल प्लेन कहते हैं, हॉरिजॉन्टल प्लेन. प्लेन और हॉरिजॉन्टल प्लेन के पैरेलल ठीक एक लाइन ड्रॉ किया मैंने जिसे हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन. देखिए, यदि सपोज आप मान लीजिए कि यहाँ एक पर्सन है, व्यूअर जो है जब किसी ऑब्जेक्ट को ओर देखता है, किसी भी ऑब्जेक्ट की ओर जब वह देखता है तो एक इमेजिनरी, मान लेते यहाँ एक कोई ऑब्जेक्ट है, व्यूअर जो है इस ऑब्जेक्ट को देखने का प्रयास करता है. तो यदि यह ऑब्जेक्ट को देखता है तो देखने के बाद हम एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते हैं. तो इस लाइन को हम लोग लाइन ऑफ साइट कहते हैं. इस लाइन को लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट. कोई भी व्यूअर जो है किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर देखता है, अगर व्यूअर जो है एक ऑब्जेक्ट को देखता है तो ऑब्जेक्ट और व्यूअर के बीच जो हम इमेजिनरी लाइन ड्रॉ किए हैं उस लाइन को हम लोग लाइन ऑफ साइट कहते हैं. उस लाइन को हम लोग लाइन ऑफ साइट. और हॉरिजॉन्टल लाइन जो है हमारा वह हॉरिजॉन्टल प्लेन के पैरेलल होता है. हॉरिजॉन्टल लाइन हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन प्लेन के पैरेलल होता है. तो यहाँ पर व्यूअर जो है मान लेते हैं कि टावर के टॉप को देखने का प्रयास करता है. जब यह टावर के टॉप की ओर देखता है या व्यूअर जो है टॉप पर या बॉटम कहीं भी देखता है तो उसके बीच जो इमेजिनरी लाइन हम लोग ड्रॉ करते हैं उस लाइन को हम लोग लाइन ऑफ साइट कहते हैं. उस लाइन को हम लोग लाइन ऑफ साइट कहते हैं. अब यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ हॉरिजॉन्टल लाइन है. तो हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बिटवीन जो एंगल फॉर्मेशन होता है उस एंगल को हम लोग एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं. एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन. देखिए, तो यहाँ पर यदि हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बिटवीन जो लाइन जो एंगल फॉर्मेशन होता है उस एंगल को हम लोग एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं. लेकिन यहाँ पर व्यूअर जो ऑब्जेक्ट जो होगा वह ऑब्जेक्ट अपर होगा और व्यूअर जो होगा आपका ये डाउन में होगा. तो व्यूअर जो है जब किसी ऑब्जेक्ट को, जब ऑब्जेक्ट हमारा क्या हो
ऊपर हो, जब ऑब्जेक्ट हमारा ऊपर हो तो व्यूअर जो है किसी ऑब्जेक्ट की ओर अगर देखता है तो लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन के बिटवीन जो एंगल बनता है उस एंगल को हम लोग एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। यहाँ पर देखेंगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो है इनके साथ जो है आपको ऑलवेज जो है हॉरिजॉन्टल लाइन ज़रूर मिलेगी, चाहे तो आपके क्वेश्चन में गिवन रहे या ना रहे। तो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन या एंगल ऑफ एलिवेशन या एंगल ऑफ डिप्रेशन के बीच हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन बनी होगी। यहाँ देखते हैं, अगर सपोज मान लेते हैं कि व्यूअर जो है हमारा टॉप पर है और ऑब्जेक्ट जो है वो हमारा बॉटम में है, तो यहाँ पर तो ये लाइन ऑफ साइट बनेगा, ये भी ये लाइन। अब यहाँ से एक हम हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं, तो हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन के एकदम पैरेलल होते हैं, तो ये आपका होगा हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन। तो यहाँ ये हो गया आपका लाइन ऑफ साइट और ये हॉरिजॉन्टल लाइन। तो हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बिटवीन जो एंगल फॉर्मेशन हो रहा है उस एंगल को हम लोग एंगल ऑफ डिप्रेशन कहते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब यहाँ पर देखिए हॉरिजॉन्टल, ये हॉरिजॉन्टल लाइन ये भी है, हॉरिजॉन्टल लाइन ये भी है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन और ये अगर सपोज मान लेते हैं ट्रांसवर्सल लाइन है, तो अगर पैरेलल लाइन को कोई ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करती है तो इस प्रकार जो अल्टरनेट एंगल बनता है वो इक्वल होते हैं। इसका मतलब है कि एंगल ऑफ एलिवेशन इक्वल होते हैं एंगल ऑफ डिस्पर्सन के, एंगल ऑफ डिस्पर्सन के। एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिस्प्रेशन जो है एक दूसरे के क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ऑलवेज इक्वल होते हैं। देखिए इसमें कुछ टर्म को हम डिफाइन कर देते हैं, जैसे हॉरिजॉन्टल प्लेन, हॉरिजॉन्टल प्लेन, the plane drawn parallel to earth plane is called horizontal plane, is called horizontal plane। देखिएगा तो हॉरिजॉन्टल प्लेन क्या है, तो कहता है ए प्लेन ड्रॉन पैरेलल टू अर्थ प्लेन इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल प्लेन, इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल प्लेन। जब हम अर्थ प्लेन के पैरेलल कोई भी एक प्लेन को अगर हम ड्रॉ करते हैं तो यह प्लेन जो है हमारा यह हॉरिजॉन्टल प्लेन कहलाता है, हॉरिजॉन्टल प्लेन कहलाता है। देखिए जैसे अगर ये अर्थ प्लेन है, अर्थ प्लेन, तो इसके पैरेलल अगर हम कोई एक और प्लेन ड्रॉ करते हैं तो यह हमारा होगा हॉरिजॉन्टल प्लेन, हॉरिजॉन्टल प्लेन। चलिए नेक्स्ट है आपका हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन। horizontal line, the line drawn parallel to horizontal plane,
horizontal plane is called horizontal line, is called horizontal line। देखिए जब हम हॉरिजॉन्टल लाइन प्लेन के पैरेलल अगर हम कोई लाइन ड्रॉ करते हैं तो उस लाइन को हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं। जैसे अगर सपोज मान लेते हैं कि ये हमारा जो है हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ये हमारा क्या है हॉरिजॉन्टल प्लेन, हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो हॉरिजॉन्टल प्लेन के पैरेलल अगर हम कोई लाइन ड्रॉ करें, पैरेलल लाइन ड्रॉ करें तो इस लाइन को हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन कहेंगे। इस लाइन को हम लोग क्या कहेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन। चलिए तो अब नेक्स्ट देखिएगा लाइन ऑफ साइट। देखिए तो लाइन ऑफ साइट क्या है, लाइन ऑफ साइट। तो देखिए जब कोई व्यूअर जो है किसी भी ऑब्जेक्ट की ओर देखता है, कोई भी व्यूअर जो है किसी ऑब्जेक्ट की ओर, जैसे सपोज मान लेते हैं कि यहाँ एक व्यूअर है और यहाँ एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो ये हो सकता है कि व्यूअर जो है कहीं पर भी है और ऑब्जेक्ट जो है ये आपका जो है टॉप पर है और एक ऑब्जेक्ट आपका बॉटम में है और एक ऑब्जेक्ट आपका क्या है बॉटम में है। तो जब व्यूअर जो है इस ऑब्जेक्ट की ओर जब देखता है, व्यूअर जो है किसी भी ऑब्जेक्ट को देखता है, चाहे तो ऑब्जेक्ट जो है वो तो आपका टॉप पर हो या बॉटम पर हो, टॉप पर हो या बॉटम पर हो। तो जब व्यूअर किसी भी ऑब्जेक्ट को देखता है तो व्यूअर की आइज और इमेज ऑब्जेक्ट को ज्वाइन करने वाली कोई इमेजिनरी लाइन कोई हम लोग लाइन ऑफ साइट कहते हैं, को लाइन ऑफ साइट कहते हैं। लाइन ऑफ साइट क्या कहेंगे लाइन ऑफ साइट। जब व्यूअर जो है किसी भी ऑब्जेक्ट को देखता है, ऑब्जेक्ट या तो आपका टॉप पर भी हो सकता है या ऑब्जेक्ट आपका बॉटम पर भी हो सकता है, और व्यूअर की आइज और ऑब्जेक्ट को ज्वाइन करने वाली कोई इमेजिनरी लाइन अगर हम ड्रॉ करते हैं तो इसी इमेजिनरी लाइन को हम लोग लाइन ऑफ साइट कहते हैं। इसी इमेजिनरी लाइन को हम लोग लाइन ऑफ साइट कहते हैं। द स्ट्रेट imaginary line joining I and the object is called line of sight, is called line of sight, is called line of sight। चलिए देखिएगा फर्स्ट है आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो हॉरिजॉन्टल प्लेन क्या है, द प्लेन ड्रॉन पैरेलल टू अर्थ प्लेन इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल प्लेन। नेक्स्ट है आपका हॉरिजॉन्टल लाइन। तो द लाइन ड्रॉन पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल प्लेन इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल लाइन। लाइन ऑफ साइट क्या है, तो द स्ट्रेट इमेजिनरी लाइन ज्वाइनिंग आई एंड द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड लाइन ऑफ एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन। देखिए एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, द एंगल बिटवीन
द एंगल बिटवीन लाइन ऑफ साइट and horizontal line when object is above the viewer is called angle of elevation। देखिएगा एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, कहता है द एंगल बिटवीन लाइन ऑफ साइट एंड हॉरिजॉन्टल लाइन व्हेन ऑब्जेक्ट इज एबव द व्यूअर इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन। जैसे सपोज मान लेते हैं, यहाँ देखिए आपका कह रहा है कि ऑब्जेक्ट जो होगा वो एबव द व्यूअर, तब व्यूअर तो आपका नीचे होगा, ऑब्जेक्ट कहाँ होगा, ऊपर। तो मान लेते हैं सपोज यहाँ ऑब्जेक्ट है, ये आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है, और यहाँ एक व्यूअर है, यहाँ क्या है, व्यूअर है, यहाँ एक व्यूअर है। और जब व्यूअर जो है, तो सबसे पहले तो हम बताए थे आपको कि हॉरिजॉन्टल लाइन जो है एंगल ऑफ एलिवेशन के हमेशा साथ में होगी। तो यहाँ देखिए, तो यहाँ जब ये हम इमेजिनरी लाइन ड्रॉ किए तो ये आपका बन गया लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट, और ये आपका हो गया हॉरिजॉन्टल लाइन। देखिए यहाँ का था द एंगल बिटवीन लाइन ऑफ साइट एंड हॉरिजॉन्टल लाइन, तो यहाँ एंगल लाइन ऑफ साइट एंड हॉरिजॉन्टल लाइन के बिटवीन जो एंगल बनता, हाँ लेकिन कब, जब व्हेन ऑब्जेक्ट इज एबव द व्यूअर, ऑब्जेक्ट क्या हो, व्यूअर के ऊपर हो। तो ऑब्जेक्ट आपका यहाँ है और व्यूअर आपका नीचे है, तब जब इन दोनों के बीच, इन दोनों के बिटवीन जो एंगल का फॉर्मेशन होता है, उसी एंगल को हम लोग एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। इसी एंगल को हम लोग क्या कहेंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन। जब व्यूअर कहाँ हो, नीचे हो, और ऑब्जेक्ट हमारा क्या हो, ऊपर हो। तो हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बिटवीन जो एंगल बनेगी, उस एंगल को हम लोग एंगल ऑफ एलिवेशन कहेंगे, उस एंगल को हम लोग एंगल ऑफ एलिवेशन कहेंगे। चलिए नेक्स्ट की ओर आते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशंस, एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो यहां भी देखिए, ये जो है एंगल ऑफ डिप्रेशन भी जो है, ये भी एंगल आपका जो है लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन के बिटवीन ही बनेगी, लेकिन व्हेन ऑब्जेक्ट इज अंडर द व्यूअर, ऑब्जेक्ट हमारा अब कहाँ होगा, तो ऑब्जेक्ट हमारा होगा नीचे और व्यूअर होगा हमारा ऊपर। ऑब्जेक्ट कहाँ होगा, नीचे, अंडर द ऑब्जेक्ट, कहता व्हेन ऑब्जेक्ट इज अंडर द व्यूअर, ऑब्जेक्ट हमारा क्या हो, व्यूअर के नीचे हो, व्यूअर के कहाँ हो, नीचे हो। देखिए अब जैसे सपोज मान लीजिए कि व्यूअर आपका यहाँ है, ये आपका क्या बन गया, व्यूअर, तब व्यूअर यहाँ है आपका, और ऑब्जेक्ट जो है सपोज मान लेते हैं ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये आपका क्या है, ऑब्जेक्ट। तो व्यूअर से सबसे पहले हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे। तो हॉरिजॉन्टल लाइन तो हमेशा
प्लेन के पैरेलल होते हैं, हॉरिजॉन्टल प्लेन के पैरेलल, और हॉरिजॉन्टल प्लेन अर्थ प्लेन के पैरेलल। तो अर्थ प्लेन के पैरेलल हॉरिजॉन्टल प्लेन, और हॉरिजॉन्टल प्लेन के पैरेलल हॉरिजॉन्टल लाइन। तो ये आपका बनेगा क्या, हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन। और ये आपका बनेगा, और जब भी व्यूअर जो है ऑब्जेक्ट की ओर देखेगा तो ये जो इमेजिनरी लाइन जो ड्रॉ होगी वो आपका होगा लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट। तो लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन के बिटवीन जो एंगल फॉर्मेशन होंगे, जो एंगल बनेगी वो आपका एंगल होगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये आपका एंगल कैसा होगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन। कहता द एंगल बिटवीन लाइन ऑफ साइट एंड हॉरिजॉन्टल लाइन व्हेन व्यूअर ऑब्जेक्ट is under the viewer is called angle of depressions. Okay.